कभी कभी इंटरनेट पर कुछ लोग सिर्फ फेमस नहीं होते हैं, वो एक लेगेसी को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उन क्रिएटर्स का इम्पैक्ट ही कुछ ऐसा होता है। लोग उन्हें रोज देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन कभी कभी कहानी अचानक से खत्म हो जाती है, जो कि उनके फैंस कभी सोच भी नहीं सकते थे। और आज हम कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की स्टोरीज देखने वाले हैं जिन्हें दुनिया ने बहुत जल्दी खो दिया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी इंटरनेट पर जिंदा है। ऐसे एक छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक यूट्यूबर या फिर बोल सकते हो कॉमेडियन थे, जिनका नाम था देवराज पटेल, जो कि मेनली फेमस हुए थे अपने इस वीडियो के लिए, जिसमें वो उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे जो कि उनके हेटर्स थे या फिर बोल सकते हैं उनके वीडियोस के अंदर बुरे कमेंट कर रहे थे, और उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया था। गुड मॉर्निंग यार, भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई, प्लीज यार। और ये डायलॉग इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि लोग लिटरली इसकी मीम बनाकर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि देवराज का तरीका ही कुछ ऐसा था। और इसी वजह से देवराज को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली और साथ में काफी ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिला। और जिसके बाद देवराज ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, जिस पर अभी के टाइम पर 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और यहाँ तक कि देवराज ने भुवन बाम की वेब सीरीज ढिंडोरा में भी काम किया था, जिसमें उनका एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पर देवराज अपना यही डायलॉग बोलता है। और उसके बाद तो ये डायलॉग और लोगों तक पहुंचा था। फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ भी एक छोटा सा फनी वीडियो बनाया था, और इस वीडियो के अंदर उन्होंने ऐसी जोक करते हुए बोला था कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2 ही लोग फेमस हैं। छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। पर बहुत दुख की बात ये हुई कि 26 जून 2023 के अंदर रायपुर के लाभंद एरिया में उनकी एक ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट के अंदर वो एक कॉमेडी वीडियो को शूट करके घर पे वापस से लौट रहे थे, और देवराज अपने दोस्त राकेश मनहर के साथ उनकी बाइक पे पीछे बैठे थे। देवराज का दोस्त तो इस हादसे के अंदर बच गया, लेकिन जब देवराज को हॉस्पिटल ले जाया गया तब वहां पर उसे डिक्लेयर कर दिया गया, और ये न्यूज सुनकर लिटरली सबको बुरा लगा था। रेस्ट इन पीस देवराज पटेल। पर अगले यूट्यूबर की लेगेसी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अभी तक उनकी ऑडियंस उन्हें भूल नहीं पाई है। अभ्युदय मिश्रा, जिसे हम स्काई लॉर्ड के नाम से जानते हैं, ये फ्री फायर कम्युनिटी के काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर थे, और वो मेनली अपने चैनल पर फ्री फायर के गेम प्ले वीडियोस और कमेंट्री वीडियोस बनाया करते थे, और इसी वजह से उनकी एक मैसिव फैन फॉलोइंग भी थी। और याद है कि अभी के टाइम पर भी उनके चैनल पर 2.14 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 175 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, और वो फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएटर थे, जो कि फ्री फायर के अंदर जो भी गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट बोलते थे, जैसे कि फेक गिव अवेज, हैक प्रमोशन, क्लिकबेट और टॉक्सिक क्रिएटर्स को एक्सपोज करना। याद है कि एक बार उनके ऊपर भी हैकिंग के इल्जाम लगे थे, लेकिन उन्होंने उसे गलत प्रूव किया कि उन्होंने आज तक हैक यूज नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी कई बार कई बड़े यूट्यूबर्स के साथ कंट्रोवर्सी भी हुई। यहाँ तक कि जब टेक्निकल सागर ने फ्री फायर को रोस्ट किया था, उस टाइम पर भी स्काई लॉर्ड ने फ्री फायर कम्युनिटी के लिए स्टैंड लिया था। उनका एम कभी भी ये नहीं था कि भाई मैं कोई इस क्रिएटर का करियर खत्म करना है, बल्कि उनका एम था कि इस कम्युनिटी को क्लीन रखना है और गलत चीजों के अगेंस्ट आवाज उठानी है। और यही कारण था कि उनकी एक कल्ट फॉलोइंग थी, और याद है कि आज के टाइम पर भी उनको इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन गेमिंग के अलावा उनको एक और शौक था, वो था बाइकिंग का, और उनके पास एक बाइक भी थी जिसका नाम था निंजा कावासाकी 300, और इसलिए वहां के स्टेट स्पॉन्सर बाइकिंग टूर राइडर्स इन द वाइल्ड में हिस्सा ले रहे थे, जिसको मोस्टेज स्केप्स और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया था। और इस 7 दिन का टूर 21 सितंबर को खजुराहो से शुरू हुआ था, जिसमें बाइकर्स को 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना था। लेकिन जब उनका ग्रुप नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर सोहगपुर के पास से गुजर रहा था, तब उनके पीछे से एक ट्रक आ रहा था, जिसने उनकी बाइक को एक बहुत जोर से टक्कर मारी, और इसी एक्सीडेंट के अंदर वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। उन्हें तुरंत एक पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर ले जाया गया, लेकिन जब उनकी कंडीशन बिगड़ने लगी तो उनको भोपाल के एक बंसल हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में उनकी के बाद ट्रक ड्राइवर के ऊपर पुलिस केस भी फाइल किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर अचानक से उनकी एक पुरानी वीडियो जो कि उन्होंने कुछ ही मंथ पहले रिकॉर्ड की थी, वो वापस यूट्यूब के ऊपर सर्कुलेट होने लगी, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि मैं जिंदा हूँ। और लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, ये उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल वीडियो है। मैं देखा एक का शॉर्ट्स देखा मैंने, बस करो यार, जिंदा हूँ यार मैं, देखो ये देखो दिख रहा है, जिंदा हूँ यार, देखो हाथ भी चल रहे मेरे, काट के दिखा रहा हूँ। और तुम्हें यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि जब वो अपने बाइक राइडिंग पे जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपना एक चैनल भी बनाया था, जहाँ पर वो व्लॉगिंग शुरू करने वाले थे, और तभी उन्होंने ये वीडियो भी अपलोड किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें वैसी नहीं हो पाई। रेस्ट इन पीस स्काई लॉर्ड। पर शायद तुमने इंटरनेट पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो कि अपनी परफेक्ट बॉडीज को ही दिखाते हैं, ऐसी बॉडीज जो कि शायद नेचुरली अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। पर एक बंदा सोशल मीडिया पर ऐसा भी था जो कि इस बॉडी के पीछे अपना सच भी बताता था, जो लिंडर, जिसे सब जो एस्थेटिक्स के नाम से जानते हैं। जो लिंडर एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल जर्मन फिटनेस मॉडल थे, बॉडी बिल्डर थे, और यहाँ तक कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी थे,
जिनके इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स थे और यूट्यूब पर 9 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। और यहाँ तक कि वो अपनी श्रेडेड और एस्थेटिक बॉडी के लिए काफी ज्यादा फेमस हुए थे। कई सारे लोगों ने उनके गेंस को नाम दे रखा था कि वो एलियन गेंस हैं, क्योंकि उनकी चेस्ट के ऊपर उनकी मसल अजीब तरीके से लहरती थी, जैसे ऐसा मानो कि उसके ऊपर वेव चल रही है। और ये बहुत ज्यादा यूनिक था। लेकिन एक्चुअल में जो रिपल इफेक्ट हो रहा था, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था, जिसे रिपलिंग मसल डिजीज यानी कि RMD कहता है। पर जहां पर तुमने देखा होगा फिटनेस इन्फ्लुएंसर काफी हद तक अपनी बातों को छुपाते हैं, वहां पर जो लिंडर एक ऐसा इन्फ्लुएंसर था जो कि अपनी बातों को ओपनली अपनी ऑडियंस के सामने रखता था। उन्होंने अपने इंटेंस ट्रेनिंग रूटीन्स बता रखे हैं और यहाँ तक कि ये भी बता रखा है कि वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग देते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने ओपनली ये भी बोल रखा है कि वो देते थे। और यहाँ तक कि उनकी एक पॉपुलर क्लोथिंग ब्रांड यंग ला के साथ पार्टनरशिप भी थी। लेकिन जो लिंडर 20 जून 2023 में उनकी 30 साल की उम्र में उनके घर पर हो गया। उनकी एक एन्यूरिज्म की वजह से हुई थी। एन्यूरिज्म ब्लड वेसल की वॉल के कमजोर होने और गुब्बारे की तरह फूलने को कहते हैं, जिसकी फटने से जान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी गर्लफ्रेंड नीचा ने यह बताया था कि उनकी 3 दिन पहले जो को उनकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जो ने यही सोचा कि शायद ये कोई नॉर्मल से दर्द होगा, पर असल में वो एक बहुत बड़ी वार्निंग थी, जिसका रियलाइजेशन उन्हें बहुत देर से हुआ। उन्होंने तुरंत मेडिकल हेल्प ली और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कंडीशन को सही करने के लिए एक सर्जरी भी करवाई। लेकिन उनके ट्रीटमेंट के दौरान ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी। पर कुछ भी, अभी भी उनके फैंस के लिए उनकी रेस्पेक्ट बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अभी भी उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं और यहाँ तक कि वो उन्हें हमेशा अपना एक लेजेंड मानते हैं। रेस्ट इन पीस जो लिंडर। पर अनु रसूद को भी कोई कैसे ही भूल सकता है। वो भी एक बहुत ज्यादा फेमस ट्रैवल यूट्यूबर थे और लिटरली ये भी इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि ये कहीं पे भी ट्रैवल करते थे तो उस जगह को ये अपनी वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते थे और लिटरली इनकी वीडियोस देखने में बहुत अच्छी लगती थी। और यहाँ तक कि वो अपने वीडियोस के लिए, अपने ट्रैवल व्लॉग्स के लिए, अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। उन्होंने 46 से भी ज्यादा कंट्रीज को ट्रैवल किया था और यहाँ तक कि उनकी एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी थी, जिसमें उनके इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स थे और यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे। यहाँ तक कि उन्हें 2022 से 2024 तक लगातार 3 साल इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट के अंदर फीचर किया गया था। उन्होंने स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के ग्लोबल टूरिज्म बोर्ड्स के अलावा ओप्पो, गोप्रो, एयरबीएनबी, सैमसंग और मेक माई ट्रिप जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया था। पर यहाँ पर सैड बात यह है कि 4 नवंबर 2025 में अनु रसूद की 32 साल की उम्र में हो गई। वो लास वेगास के वैन होटल में कार शो को अटेंड करने गए थे, जहां पर रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 नवंबर को अनु ने विंड लास वेगास लग्जरी होटल में स्टे कर रहे थे और उसी इंसिडेंट वाली सुबह लगभग 4 बजे वो एक आदमी से मिले थे और उन्होंने वहां पर एक सब्सटेंस खरीदा था और यहाँ पर उसे कोकेन माना जा रहा है, जहां पर ये माना जा रहा था कि अनु ने व्हाइट सब्सटेंस को $100 के बिल से स्नॉक किया था और उसके बाद वो सो गए थे। लेकिन जब सुबह उठ करके चेक किया गया तो अनु ने बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव थे। यहाँ तक कि मेडिकल पर्सनल ने उन्हें रिवाइव करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बचाए नहीं जा सके। लेकिन शायद हम ये नहीं भूल सकते कि अनु ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी डिजिटल लेगेसी छोड़ के गए और शायद इस बात के लिए उनके फैंस उन्हें कभी भी भूल नहीं पाएंगे। रेस्ट इन पीस अनु रसूद। अमरदीप साहा, जो कि एंग्री रैंटमैन के नाम से बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थे, जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर और फिल्म्स के ऊपर कमेंट्री करते थे और मेनली लोग उनको इसलिए पसंद करते थे क्योंकि जो भी उनको फील हुआ वो एग्जैक्टली वही चीज अपनी वीडियोस में बताते थे। अगर कोई उनको मूवी बेकार लगी तो भाई बेकार लगी, उसके ऊपर गुस्से में आकर के रैंट करते थे। यहाँ तक कि उनको अपनी सबसे बड़ी फेम तो तब मिली थी जब उन्होंने एक फुटबॉल क्लब के ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि था चेल्सी, जहाँ पर उनकी फेवरेट टीम बहुत गंदे तरीके से हार जाती है और इसीलिए वो एक रैंट वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पर वो चिल्लाते हुए उस वीडियो के अंदर ये बात करते हैं, Pochettino has to get lost from the club. No tactics, no energy, no vision. It's a disgrace. उनका ये स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक था, यहाँ तक कि इसके अंदर लॉजिकल एनालिसिस भी होते थे और ये बताता है कि वो अपने काम को लेकर या फिर किसी मूवी को लेकर कितना ज्यादा पैशनेट है और यही चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो स्पोर्ट्स के अलावा मूवीज के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और ऐसे ही उन्होंने KGF 2 का भी रिव्यू दिया था, जहाँ पर उनका रिएक्शन देख के लोगों को मजा आ गया था। नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने नाने नो ए नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने ताने नो। और ये वीडियो भी उनका बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। पर मार्च 2024 में 27 साल के साहा को बेंगलुरु के नारायणा कार्डियक हॉस्पिटल में एक मेजर ओपन हार्ट सर्जरी के लिए एडमिट किया गया था और इनिशियली तो उनके भाई ने ये अपडेट किया था कि उनकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल रही, लेकिन बाद में उन्हें पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस होने लगे और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए और इसलिए उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया और इसके बाद उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगी और अनफॉर्चुनेटली 17 अप्रैल 2024 को उनकी हो गई।
लेकिन उनकी इज्जत के बाद पूरी फुटबॉल कम्युनिटी और पूरी सोशल मीडिया कम्युनिटी ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया था। और याद है कि चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने तो उन्हें अपने एक मैच के दौरान स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम में और अपनी एक मैच डे मैगजीन में ट्रिब्यूट दिया था और उन्हें ये कहा कि वो डाई हार्ड ब्लू फॉरएवर है। याद है कि ISL क्लब्स जैसे बेंगलुरु FC और केरला ब्लास्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर फुटबॉल के लिए उनकी इस पैशन को याद करते हुए उन्हें ट्रिब्यूट दिया था। रेस्ट इन पीस एंग्री रैंडमैन। दानिश ज़ैन ये एक बहुत ही यंग सोशल मीडिया स्टार थे जो अपने स्टाइलिश कपड़ों के लिए और अपने हेयर स्टाइल के लिए और अपनी एनर्जेटिक वाइब के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। याद है कि वो अपने YouTube चैनल पर फिटनेस और लाइफस्टाइल वीडियोस बनाते थे और ऊपर से उनके टिकटॉक पर भी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। याद है कि दानिश ज़ैन खुद को कूलेस्ट बैड बॉय बोलते थे और याद है कि उनके बहुत बड़े फैन बेस थे जो कि अपने आप को फैमर बोलते थे। लेकिन दानिश ज़ैन की पॉपुलैरिटी तब ज्यादा बढ़ गई जब वो एक रियलिटी शो के अंदर गए जो कि 2018 में MTV पर हुआ था जिसका नाम था एस ऑफ स्पेस। और लिटरली इस शो के बाद दानिश ज़ैन काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट बन गए थे। याद है कि तुम उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा ये भी लगा सकते हो कि जब स्ट्रीट डांसर 3D आ रही थी उस मूवी के लिए वरुण धवन ने दानिश ज़ैन से इंस्पायर होकर अपनी हेयर स्टाइल को रखा था। लेकिन ट्रेजिकली 20 दिसंबर 2018 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उनकी एक कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। वो कुर्ला में एक वेडिंग अटेंड करके वापस से घर पे लौट रहे थे और उस टाइम पर रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। लेकिन सियोन पनवेल हाईवे पर उसकी कार हाईवे पर पड़े एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गई जिसके बाद उनकी गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और उनकी गाड़ी की इलेक्ट्रिक पोल और रोड साइड वॉल से जाकर टकरा जाती है। और अगर पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो उस टाइम पर उनकी कार की स्पीड 70 किलोमीटर/आवर से भी ज्यादा थी। लेकिन उस टाइम पर पुलिस ने ये कंफर्म किया था कि दानिश उस टाइम पर बिल्कुल भी ड्रंक नहीं थे। इनके तुरंत बाद उन्हें MGM हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहां पर जाकर उन्हें तुरंत डिक्लेयर कर दिया गया। उसका भाई जो उस वक्त पे उसकी कार में साथ में था उस टाइम पर उसको कई सारी इंजरीज आई जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन दानिश ज़ैन की ट्रेजिक से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी चढ़ाई थी जिसमें वो काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ तक कि वो एक गाने के ऊपर लिपसिंग कर रहे थे जिसका नाम था सखिया। लेकिन उन्हें भी क्या पता था और उनके फैंस को भी क्या पता था कि शायद वो उनकी एक लास्ट स्टोरी थी जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की थी। और लिटरली ये न्यूज सुन के उनके फैंस और सेलिब्रिटीज शॉक हो गए थे। पर पता नहीं लेकिन दानिश ज़ैन की के बाद जिसको बहुत टाइम हो गया उसके बाद भी उनका इंटरनेट पर अभी तक मजाक बनाया जाता है। उनके ऊपर कई सारे लोग मीम्स बनाते हैं, कई सारे लोग ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जाकर उनका मजाक बनाते हैं। और जब उनको कोई ये बोल दे कि तुम एक मरे हुए का मजाक क्यों बना रहे हो तो तब उनका जवाब ये होता है कि उनके फैंस के कारण उनका मजाक बन रहा है जो कि ऐसे हरकतें करते हैं और इसलिए उनका नाम खराब होता है। लेकिन फिर भी मेरे को एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर इसमें दानिश की क्या गलती थी। उसने एक टाइम पर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कैरी किया, कई लोगों को कंटेंट के लिए इंस्पायर किया, तो ये सारी चीजें करना एक 22 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है और शायद इस चीज को उनके फैंस क्या कोई भी नहीं भूल पाएगा। रेस्ट इन पीस दानिश ज़ैन। पर क्रिस्टीना ग्रिमी जो पहली बार एक इंटरनेट पर्सनालिटी और यूट्यूब सेंसेशन ग्रुप में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी लाइक जस्टिन बीबर, जहां उन्होंने 2009 में 15 साल की एज में ज़ेल्डा एक्स लव 64 यूजर नेम के अंडर अपने यूट्यूब चैनल पर कई सारे पॉपुलर सॉन्ग्स के कवर को पोस्ट करना शुरू किया था। उनकी इस बेहतरीन आवाज की वजह से उन्होंने बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी। यहाँ तक कि उनका एक सबसे बड़ा वायरल मूवमेंट था नेली के सॉन्ग जो कि जस्ट अ ड्रीम का एक कोलैबोरेटिव कवर था जिससे 190 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले थे। जब उनके चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए तो सेलेना गोमेज की मदर ने उन्हें डिस्कवर किया, जिसके बाद ग्रिमी ने सेलेना गोमेज एंड द सीन के लिए एक बैकअप सिंगर और एक टूर ओपनिंग एक्ट के तौर पर काम किया था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2014 में आया जब उन्होंने अमेरिकन सिंगिंग शो द वॉइस में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपनी पावरफुल सिंगिंग से सबको इम्प्रेस किया और शो में 3rd प्लेस तक पहुंचे। यहाँ तक कि उसके बाद उनका करियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने अपने सॉन्ग्स और लाइव शोज के थ्रू अपनी एक अलग पहचान बनाई। बट ट्रेजिकली 10 जून 2016 को एक ऑब्सेस्ड फैन ने क्रिस्टीना ग्रिमी का मर्डर दिया। ऑरलैंडो फ्लोरिडा के प्लाजा लाइव में एक कॉन्सर्ट परफॉर्म करने के बाद ग्रिमी अपने फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट में ऑटोग्राफ साइन करने और सेल्फीज लेने के लिए वेन्यू के अंदर रुकी थी। लेकिन रात की 10:30 बजे केविन लॉबिन नाम का आदमी उनके पास में लाइन में लग के आता है और जब ग्रिमी ने उसे हग करने के लिए अपने आर्म्स को ओपन किया तो लॉबिन ने एक 9mm ग्लॉक पिस्तौल निकाली और उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 बार कर दिया। ग्रिमी के भाई मार्कस ने हीरो की तरह उस शूटर को टैकल भी किया था लेकिन लॉबिल वहां से छूट गया और वो दीवार के पास में जाकर उसने खुद कर दिया। ग्रिमी को क्रिटिकल कंडीशन में ऑरलैंडो रीजनल मेडिकल सेंटर ले जाया गया लेकिन थोड़ी देर बाद 10:59 PM पर उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि अटैकर को सिंगर के लिए एक हद से ज्यादा ऑब्सेशन हो गया था। वो उनसे कभी मिला भी नहीं था लेकिन फिर भी उनके लिए अपने लुक चेंज करने लगा और फ्लोरिडा से ट्रैवल करके 2 गन्स और एक नाइफ के साथ इवेंट में पहुंच गया था। और यहाँ तक कि सबसे बुरी बात तो ये थी कि वहां पर सिक्योरिटी चेक्स बहुत ज्यादा कमजोर थे और उस इंसान को उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। उनकी के बाद कई सारे सोशल मीडिया पे डिस्कशन शुरू हो गए। 2017 में उनकी फैमिली ने एक फाउंडेशन शुरू की जो कि गन वायलेंस से अफेक्टेड फैमिलीज और ब्रेस्ट कैंसर के लिए सपोर्ट करती है। बट शायद इस कारण से हम सब ने एक राइजिंग स्टार को खो दिया जो कि शायद बहुत ज्यादा फेमस हो सकती थी। रेस्ट इन पीस क्रिस्टीना ग्रिमी।
बट लेजेंड नेवर डाइज, इस टर्म को हम कैसे ही भूल सकते हैं। टेक्नोब्लेड, जिनका असली नाम था अलेक्जेंडर, ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन यूट्यूबर और इंटरनेट पर्सनैलिटी थे जो माइनक्राफ्ट गेम प्लेस और लाइव स्ट्रीम्स के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि वो बॉर्न हुए थे 1 जून 1999 में, और यहाँ तक कि वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहते थे। और ये मेनली इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि माइनक्राफ्ट के सबसे बेस्ट प्लेयर्स में गिने जाते थे, खास करके पीवीपी मोड में। यहाँ तक कि 2019 में उन्होंने की मास्टर के माइनक्राफ्ट मंडे टूर्नामेंट्स में कई फेमस प्लेयर्स को हराया था, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ी। इसके अलावा वो माइनक्राफ्ट चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स में 2 बार जीते थे। फिर उन्होंने 2020 में ड्रीम एसएमपी को भी ज्वाइन किया। यहाँ पर उनको एक और फेमस प्लेयर मिले जिनका नाम है ड्रीम, और इनके बीच में भी इन गेम एक राइवलरी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसके लिए मिस्टर बीस्ट ने इनके बीच में $1 लाख के लिए एक पीवीपी बैटल भी करवाई थी, और उसमें टेक्नोब्लेड जीते भी थे। और याद तक कि उन्होंने हाई पिक्सल सर्वर के स्काई ब्लॉक मोड पर द ग्रेट पोटैटो वॉर नाम की एक वीडियो सीरीज भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ पोटैटोस फार्म करने के लिए दूसरे प्लेयर को हराने के लिए एक चैलेंज लिया था। और यहाँ तक कि उनका गेम प्ले स्टाइल भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक और काम था। लोग उनके सरकास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर और एंटरटेनिंग वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और तभी एक फ्रेज बना द टेक्नोब्लेड नेवर डाइज। बट अगस्त 2021 में टेक्नोब्लेड ने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। उन्होंने ये बताया कि उन्हें अपने राइट कंधे के ऊपर दर्द और सूजन महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, और उस टेस्ट के अंदर ये पता चला कि उन्हें एक रेयर कैंसर है जिसका नाम था सार्कोमा, जो कि उनके पूरे लंग्स तक पहुंच गया था। उन्होंने कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और यहाँ तक कि एक लिम्ब सैल्वेज ऑपरेशन भी करवाया, जिसमें उनका एक हाथ काटने से बचाया गया था, लेकिन आखिर में वो ट्रीटमेंट काम नहीं आया। जून 2022 में 23 साल की उम्र में अनफॉर्चुनेटली उनकी हो गई। फिर 30 जून 2022 को उनके फादर ने उनके चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जो कि उनका एक आखिरी वीडियो था, जिसका टाइटल था सो लॉन्ग नर्ड्स। इस वीडियो में उन्होंने टेक्नोब्लेड की न्यूज सुनाई, और यहाँ तक कि टेक्नोब्लेड का लिखा हुआ एक आखिरी मैसेज उनके व्यूअर्स को बताया। यहाँ तक कि अपनी बीमारी के दौरान टेक्नोब्लेड ने कैंसर रिसर्च के लिए अपने फैंस के साथ मिलकर सरकोमा फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के लिए $1 मिलियन से भी ज्यादा फंड रेज किया था। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स लिटरली 20 मिलियन से भी ज्यादा ऊपर चले गए। फिर उन्हें माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स ने ट्रिब्यूट दिया, और उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए गेम में क्राउन पहने हुए पिग अवतार को ऐड किया, और टाइटल स्क्रीन पर टेक्नोब्लेड नेवर डाइज मैसेज दिया। यहाँ तक कि यूट्यूब ने भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया था, और मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शायद इनके फैंस इन्हें कभी नहीं भूलने वाले। रेस्ट इन पीस टेक्नोब्लेड। बाय द वे, यहीं तक थी ये वीडियो, और मुझे पता है कि ये हर क्रिएटर के फैंस के लिए बहुत इमोशनल वीडियो था, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि ये वीडियो उन क्रिएटर्स के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट वीडियो था जिन्होंने अपनी लाइफ से लोगों के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है। और अगर तुम अभी तक इन क्रिएटर्स को याद रखते हो तो शायद उनका नाम और लेगेसी कभी खत्म नहीं होने वाली। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस एंड लव।